सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस के ऊपर जो है कि नशे के ऊपर कार्रवाई जो है सख्त होनी चाहिए, उस निर्देश को फॉलो करते हुए चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिसेंटली 2 बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें टोटल दोनों ऑपरेशंस में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 फॉरेन नेशनल हैं जो अरेस्ट किए हैं और 2 इंडियन नेशनल हैं। और टोटल इसमें हमने 187 ग्राम कॉन्ट्राबैंड रिकवर किया है, जिसमें एक केस में 50 ग्राम हेरोइन रिकवर की है और बाकी जो क्वांटिटी है 137 ग्राम, उसमें 67 ग्राम जो है एम्फेटामाइन है और बाकी 70 ग्राम जो है कोकीन है। ये कमर्शियल क्वांटिटी का केस है। इसमें जो 2 इंसिडेंट थी, उसमें एक 22 तारीख का इंसिडेंट है, जिसमें 22 तारीख को हमारी पुलिस की पार्टी पेट्रोलिंग पे थी और पेट्रोलिंग पे उन्होंने शक के आधार पर एक फॉरेन नेशनल को रुकवाने के बाद जब उससे पूछताछ की तो पुलिस का शक हुआ, तो उसमें पूछताछ में शक होने के बाद जब उससे सर्च की तो उससे टोटल जो है 62 ग्राम एम्फेटामाइन रिकवर की। उसके बाद 62 ग्राम की रिकवरी के बाद उसको पुलिस रिमांड पे लिया गया। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद उसके जो बाकी सिंडिकेट के मेंबर्स हैं उसके बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसका जो चैनल है वो दिल्ली से भी है और खरड़ में भी ये रहने वाला जो है नाइजीरिया का था और इसका जो ऑपरेशनल एरिया था वो मोहाली और चंडीगढ़ दोनों में था। वहाँ से ये चंडीगढ़ में भी ड्रग सप्लाई करता था और इसके जो तार हैं वो दिल्ली में भी जुड़े हुए थे और ये बाहर से भी साथ में अपना जो है ड्रग्स का इंपोर्ट करते हैं। तो 62 ग्राम की रिकवरी हुई थी। इस पे इमोरू डैमियन नाम था। इसकी जो है ये एज 31 ईयर्स है और 2021 में ये मेडिकल वीज़ा पे आया था। मेडिकल वीज़ा एक्सपायर होने के बाद तब से ये इंडिया में ही ओवरस्टे कर रहा है और इसके फिर जो डिस्क्लोज़र है और फर्दर इंटेरोगेशन है उसके बेसिस पे हमने दिल्ली में रेड की। दिल्ली में से हमने ओकोयो नामदी करके एक अगेन ही इज़ ए फॉरेन नेशनल और ये भी परमानेंट जो एड्रेस है इसका नाइजीरिया से ही है और ये 2021 में ये भी मेडिकल वीज़ा पर आया था और उसके बाद से ओवरस्टे कर रहा है। इससे जो है टोटल 35 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम जो है एम्फेटामाइन रिकवर की है और साथ ही इसके पोजेशन से होंडा अकॉर्ड कार एक मिली है। तो इसको ये अरेस्ट करने के बाद पेश किया गया और फिर जो इसके फर्स्ट जो हमारा अरेस्ट था इमोरू डैमियन, इसके जो डिस्क्लोज़र में फर्दर इसने बताया था कि खरड़ में भी इसके कुछ साथी हैं। तो एक इसी के इंसाफ पर डिस्क्लोज़र पे आइडेंटिफिकेशन पे एक थर्ड नाइजीरियन नेशनल को हमने अरेस्ट किया जिसका नाम टोफे है और ये 2023 में बिज़नेस वीज़ा पर आया था और बिज़नेस वीज़ा उसका अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कब तक था, बट उसके बाद से ये इंडिया में रह रहा है और खरड़ में रहकर ये काम कर रहा है। इसके पोजेशन से टोटल जो है 35 ग्राम कोकेन रिकवर की है। तो ये एक कमर्शियल क्वांटिटी का केस है और इनकी स्पेशलिटी थी कि ये आपस में कांटेक्ट ना करके जो इनके बाहर फ़ॉरेन में अपना जो इनके हैंडलर हैं वो बैठे हैं, तो यहाँ से ये नाइजीरिया में कांटेक्ट करते थे, फिर वो आगे उसको बताता था कि भाई कहाँ पे सप्लाई करनी है। तो एक दूसरे से, क्योंकि पुलिस से बचने के लिए एक दूसरे से आपस में ये कांटेक्ट ना करके इंडिया में ये थ्रू देयर हैंडलर्स इन नाइजीरिया आपस में कांटेक्ट में आते थे। और दूसरा जो एफआईआर है वो 19 तारीख का है, जिसमें हमारी पुलिस पार्टी ने एक चेकिंग करने के लिए नाका लगा रखा था और नाका पे जब एक सस्पिशियस गाड़ी को रोका तो रोकने के बाद उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया और वहाँ से गाड़ी को उन्होंने भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पार्टी ने अपना एक्टिवनेस दिखाते हुए साइड विंडो ग्लास को तोड़ के उस पे ओवर पावर किया उनको। और ओवर पावर करने के बाद जो इसमें बैठे हुए थे एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम शिवा ठाकुर है जिसकी एज 31 साल है
ये अभी सेक्टर 45 बी चंडीगढ़ का रहने वाला है और फेज़ 9 में मोहाली में किराए पे रह रहा है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये ऑलरेडी 2 केसों में कन्विक्टेड है। एक केस में इसको 15 साल की सज़ा हो रखी है, एक केस में इसको 10 साल की सज़ा हो रखी है। तो ऑलरेडी ये कन्विक्टेड है, बट हाई कोर्ट से इसने बेल अपनी जो सज़ा है वो सस्पेंड करवा रखी है। तो अभी इस पे बेल पे था ये, तो बेल पे होने के बाद फिर से ये इसी टाइप के क्राइम में इन्वॉल्व था। तो इसके पास से इसके साथ में एक लड़की थी जैसल बेंस, जो इसी के साथ रहती है, और ये दोनों जो है मिलकर इस नशे के उसमें इन्वॉल्व थे। लड़की अपने अकाउंट में पैसे वगैरह भी लेती है, बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो 50 ग्राम हेरोइन इनके पोजेशन से हमें वहाँ पे रिकवर हुई थी। तो लेडी के ऊपर ये फर्स्ट केस था और इनके पोजेशन से हमें 50 ग्राम हेरोइन और BMW कार जिसमें ये उस समय थे, तो वो हमने इसमें सीज की। जो आप बता रहे थे कि गाड़ी नाके पे रोकी गई थी, ये BMW गाड़ी वही है जो गाड़ी का कोई नंबर वगैरह? गाड़ी का नंबर हमने प्रेस रिलीज में दे दिया वैसे HR CH01AQ 9936 HR उसकी नहीं, इसमें ड्रग मनी कोई अभी बरामद नहीं हुई है। अकाउंट्स देखिए पंजाब में अलग अलग जगह से लेके आते थे, गुरदासपुर से भी लेके आता था, बट अगेन जो आजकल थोड़ा सा इन्होंने मोडस ऑपरेंडी रख रखा है, इंटरनेशनल नंबर्स यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया ऐप पर ही एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। तो उसका बैक चैनल का जो नंबर है वो अभी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, अगर वो आता है तो उसमें हम फर्दर उस पर काम करेंगे। तो गाड़ी कौन से नाके पे रोकी गई थी, कोई सेक्टर होगा वो? 45-40 की रेड लाइट पे। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त सकारात्मक प्रभाव। वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।